Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And today I am continuing your chapter 4 of economics, that is globalization and Indian economy. And under this topic, we are doing the topic. Under this chapter, we are doing the topic that is liberalization. In my previous video, I explained you that what is liberalization. Okay, so I am continuing this topic. That is liberalization of foreign trade and foreign investment policy. Under this topic we have to be studied two main things. One is liberalization and second is how it impact the foreign trade and foreign investment. Okay, so first of all let us start the meaning of liberalization. बच्चे अगर हम लिबरलाइजेशन की मीनिंग को समझेंगे तो इट हैज़ टू मीनिंग्स. लिबरलाइजेशन का हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास दो मीनिंग्स आते हैं लिबरलाइजेशन के. द वेरी फर्स्ट मीनिंग इज़ ऑफ लिबरलाइजेशन, जिसमें फर्स्ट मीनिंग हम लिबरलाइजेशन का जो लेते हैं दैट इज़ फ्रीडम. हम फ्रीडम लेते हैं लिबरलाइजेशन का मीनिंग. When people have the freedom of doing something that is liberalized world and they live in the liberal world. Okay, and if we are going to the economic point of view से liberalization का meaning है, liberalization means when we have freedom in foreign trade. जब हमें फॉरेन ट्रेड में फ्रीडम मिलती है दैट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन. इट मीन्स व्हेन गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री अलाउड द फॉरेन कंपनीज टू बी कम इन दैट कंट्री, इन देयर कंट्री एंड टू इन्वेस्ट मनी इन देयर कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन. ओके, सो लिबरलाइजेशन इज़ टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि लिबरलाइजेशन जो है वो टोटली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है. दैट विच टाइप ऑफ पॉलिसीज़ डज द गवर्नमेंट हैव. आइदर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इज बिलोंग्स इन द फेवर ऑफ द लिबरलाइजेशन और इन नॉट इन टू द फेवर ऑफ लिबरलाइजेशन. So the government policies plays very important role in the policy of liberalization. Okay, for example, when we read about the example of China's toys in India, in this example we easily see that if government put any type of tax on the Chinese toys, then it is very much difficult for the Chinese toys to be survive in the country, and it is also difficult for them to make the market in the India. Okay, so we can say that the liberalization is totally depend on the गवर्नमेंट पॉलिसीज़. वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती है इन एनी कंट्री. ओके, नाउ वी आर हेयर ट्रेड बैरियर्स. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड बैरियर? The exact definition of trade barrier is tax on import is an example of trade barrier. Tax on import, हम जो भी चीज़ मंगवा रहे हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स लगा रहे हैं that is the example of trade barriers. ट्रेड बैरियर्स, देखो ट्रेड मीन्स व्यापार, बैरियर जो हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो व्यापार पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं हम उन्हें ट्रेड बैरियर कहते हैं. They are known as trade barrier. Now definition, it is called a barrier because some restrictions has been set up. तो trade barriers क्या है? Exact definition trade barrier की हमारे पास क्या आएगी? Trade barrier means the restriction on the trade. Trade barriers these are restrictions. ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इज़ ट्रेड बैरियर्स. हम फॉरेन कंपनी को आने के लाने में जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं. गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड और टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट डिसाइड ट्रेड बैरियर्स के थ्रू कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को
इंक्रीजिंग और डिक्रीज कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को कम कर दे तो नेचुरल है कि कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट इन्हीं ट्रेड बैरियर्स को बढ़ा दे, पुट मोर एंड मोर टैक्स ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, देन ऑटोमेटिकली द फॉरेन ट्रेड इज रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। एंड इट ऑल्सो डिसाइडेड, गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड दैट विच काइंड ऑफ गुड्स दे वांट टू बी इन्वेस्टेड इनटू द कंट्री, कि कौन सी कंपनी किस तरह के गुड्स जो हैं वो हमारे कंपनी में, हमारे कंट्री में आए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने ट्रेड बैरियर्स को किस तरह से लगाना है। अगर गवर्नमेंट चाहे कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को रोकना, कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स जो हैं वो कंट्री में नहीं आने चाहिए, तो गवर्नमेंट पुट ट्रेड बैरियर्स ऑन दैट गुड्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हेयर इन बोथ इन लिबरलाइजेशन और इन ट्रेड बैरियर्स। Now the Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment. बच्चे, in the previous video I told you that the government after independence, our Indian government put trade barriers or not to follow the policy of liberalization. Why? Because at that time Indian government or Indian industries are not so much developed that they are able to compete with the foreign industries. So to make the countries self-independent and to for the development of the home industries means जो हमारी अपने घर की इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनकी डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट had put trade barriers at that time after independence. Okay, the Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment. This was considered necessary to protect the producers within the country. और ये क्या था? Considered necessary, ये बहुत ज़रूरी था to protect the producers, producers को protect करना within the country, country के अंदर, with foreign competition. This was considered necessary. इसको क्यों necessary माना गया? किसको? ट्रेड बैरियर्स को। To protect the producer, किस लिए? टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर हमारे कंट्री में है विद इन द कंट्री, उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए। बिकॉज एट दैट टाइम हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे दे डोंट हैव मच कैपेबिलिटी टू बी कम्पीट विद द फॉरेन गुड्स। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950s, अभी आई थी, एंड कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। और अगर हम कंपटीशन लाते, हम ट्रेड बैरियर्स ना लगाते, तो हमारी ये जो इंडस्ट्रीज थी ये इनको कहीं भी स्पेस नहीं देती ग्रो अप होने के लिए। ठीक है, दस इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स, इसलिए इंडिया ने क्या किया? सिर्फ एसेंशियल आइटम्स के गुड्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, सच एज मशीनरी, जो कि हम नहीं बनाते थे, फर्टिलाइजर्स, petroleum, etc. Only that goods that we need to improve our industries. Note that all developed countries during the early stage of development have given protection to domestic producers through a variety of means. अब यहाँ पर मेन चीज़ नोट करने वाली क्या है कि at the early stage of development, हम जब अर्ली स्टेज करते हैं डेवलपमेंट की, उस समय हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव करने के लिए कुछ मेथड्स जो है वो सोचती है और वो कुछ मेथड्स अडॉप्ट भी करती है। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। अराउंड 1991, अगर हम 1991 से स्टार्ट करें, सम फार रीचिंग चेंज इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया, उस समय भारत में कुछ पॉलिसीज़ जो थी वो बनाई गई। ठीक है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट टाइम हैड कम फ्रॉम इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद द प्रोड्यूसर्स। और 1991 में हमारी गवर्नमेंट को ये फील होने लगा कि नाउ आर होम मार्केट, आर इंडियन प्रोड्यूसर्स have the capability to compete with the foreign producers, have the capability to give them competition, the competition around the globe,
एंड इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, और उन्होंने ये भी फील किया कि अगर अब ज़रूरत है कंपटीशन देने की, क्योंकि कंपटीशन जब हमारे पास आता है तो हम अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं, हम अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना होगा तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को फील हुआ कि अब कंपटीशन देने की ज़रूरत है ताकि इंडियन प्रोड्यूसर्स अपने आप को बूस्ट अप कर सकें, अपने आप को चेंज कर सकें। एट दैट टाइम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, और फिर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो रिमूव कर देगी ट्रेड बैरियर्स को, ठीक है। नाउ रीड इट। इट फेल्ट दैट अराउंड द ग्लोब इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री since they would have to improve their quality, and this decision was supported by powerful international organizations, और ये जो डिसीजंस था ये सपोर्ट किया गया पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है। एंड दस बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड, और फिर इनको रिमूव कर दिया गया। दिस मीन्ट दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. अब रिमूव करने का मतलब था कि अब फॉरेन गुड्स हमारे यहाँ पर इंपोर्ट भी होंगे, एक्सपोर्ट भी होंगे, और फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को सेटअप कर सकती है। सो दिस इज द रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स। तो रिमूविंग बैरियर्स or restrictions set by the government is what is known as liberalization. Here the complete definition of liberalization, that the removing barriers or restriction from set up by the government on the foreign trade is called liberalization. With liberalization of trade, business were allowed to make the decisions freely about what they wish to import or export. और जब लिबरलाइजेशन आ गया तो अब बिजनेसमैन जो थे they can take their own decisions. Now they can improve their import or export, and now they have to decide that what they want to be imported and what they want to be exported. ठीक है, the government imposes much less restriction than before and is therefore said to be more liberal, and this is called liberalization, udarwad, freedom. So this is liberalization, very important for the foreign trade and foreign investment. If any country is not following nowadays, if any country not following the policy of liberalization or having the trade barriers, that country exactly is not गोइंग ऑन द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट के प्लेस पर नहीं जा पा रही है। वाई? बिकॉज नाउ अ डेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर इज वेरी मच नेसेसरी, ज़रूरी है, ठीक है। और स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, और किन के लिए? स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ओके, सो ऑल